हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ईडीयू अशोका। मैं हूं चंद्रेश पाठक। लोग मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर करेंगे। गैल्वानोमीटर में एमीटर और वोल्ट मीटर हम दोनों देखेंगे और उन पे जो प्रॉब्लम्स बन सकते हैं उसको भी हम लोग देखा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट रहेगा आज का। तो इसको देखते हैं हम लोग कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं। तो आज जो बच्चा नया देख रहा है इस वीडियो को, उसके लिए मैं बता दूं कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, कैपेसिटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पे सारे वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज का अपना लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। आप कॉपी और पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू कर दो। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हम मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ऐसे दिया हुआ है, ये O पॉइंट है, इसका पोटेंशियल हमें दिया हुआ है 5 वोल्ट, इसका पोटेंशियल दिया हुआ है 7 वोल्ट और इसका पोटेंशियल दिया हुआ है 8 वोल्ट। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस है, मान लो रेजिस्टेंस इसका 3 ओम, इसका 2 ओम, और इसका कितना है मान लो 5 ओम। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, तीनों ब्रांच में आपको बताना है कि कितना कितना करंट फ्लो करेगा तीनों ब्रांच में, इसमें और इसमें क्या करंट आएगा। ठीक है, तो इसको आप फटाफट ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं आपको। फटाफट आप ट्राई कर लो। ये जीरो पोटेंशियल इसको मत समझना, ये मैंने पॉइंट O बनाया हुआ है। ठीक है, जीरो पोटेंशियल आप इसको मत समझ लेना। चलो कर लिया होगा। अब मैं देखो O का पोटेंशियल मैं X मान लेता हूं। ठीक है ना, अब मैं इसको नोडल टेक्निक से करूंगा। O का पोटेंशियल मैंने कितना मान लिया, X मान लिया। तो अगर मैंने X मान लिया तो मुझे क्या मिलेगा, X माइनस 5 डिवाइडेड विथ 3 प्लस X माइनस 8 डिवाइडेड विथ 5 प्लस x माइनस 7 डिवाइडेड विथ 2 इक्वल टू 0, ये मिलेगा। अब इसमें क्या करो, आप 30 से मल्टीप्लाई कर दो हर जगह पे। तो 30 से आप पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना मिलेगा बताओ आप। 10x माइनस 50 प्लस यहाँ से अगर आप 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6x माइनस 48 प्लस यहाँ 30 से मल्टीप्लाई करोगे 15x माइनस 105 इक्वल टू 0। अब सबको आप ऐड कर लो, 16x और 15 31x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 50 प्लस 48 98 प्लस 100 198 प्लस 5 203, ये मिल गया। x आप निकालोगे तो 203 डिवाइडेड विथ 31, ये मिल गया आपको, x की वैल्यू ये मिल गई। अब आप क्या करो, सभी ब्रांच में आप करंट निकाल लो। तो करंट थ्रू 3 ओम के थ्रू करंट मान लो, इसमें I1 है, इसमें I2 है और इसमें I3 है। तो I1 आप निकालो, I1 कितना मिलेगा बताओ। I1 अगर आप निकालोगे तो आपका मिलेगा 203/31 माइनस 5 डिवाइडेड विथ 3, यही तो मिलेगा। अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना मिल जाएगा बताओ आप। यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मिल जाएगा 203 माइनस 155 डिवाइडेड विथ 31 इंटू 3, ये मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ 13 माइनस 5 8 और यहाँ से 9 माइनस 5 4 और यहाँ से 1 मिलेगा। 48/31 क्रॉस 3 कितना मिल जाएगा ये बताओ आप। 3 से आप करो 16/31 एम्पियर। उसी तरीके से आप I2 और I3 आप निकाल लेना। ठीक है ना, अब इसमें कुछ नहीं करना है,
बस आपको वही मेथड लगा के आपको निकाल लेनी है वैल्यू क्या है करंट की। ठीक है, समझ आ गया? इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो। ये आपका एक केसीएल पे क्वेश्चन हो गया, या आप इसको बोल सकते हो नोडल टेक्निक पे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम देखेंगे अगर हम किसी सर्किट में अर्थिंग कर देते हैं तब क्या कंडीशन आएगी। फटाफट आप नोट कर लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हम देखते हैं अगर किसी सर्किट की हम अर्थिंग कर दें तो क्या कंडीशन बनेगी उस केस में। ठीक है, अर्थिंग ऑफ ए सर्किट, अर्थिंग ऑफ अ सर्किट। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कुछ इस टाइप की आपकी सर्किट दी हुई है। ऐसी सर्किट आपको दी हुई है। यहाँ पे क्या है, ये मान लो आपका 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये भी 10 ओम का रेजिस्टेंस है। ये 5 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, और ये सपोज 20 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, अब आपको क्या दिया हुआ है कि इस पॉइंट की हमने क्या कर दी, अर्थिंग कर दी। इस पॉइंट की हमने क्या कर दी, अर्थिंग कर दी। इस पॉइंट को हमने अर्थ कर दिया। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस ब्रांच के थ्रू कितना करंट जाएगा, I1, इसके थ्रू कितना करंट जाएगा I2, और इसके थ्रू कितना करंट जाएगा I3। तीनों के थ्रू हमें क्या बताना है, करंट बताना है। ठीक है ना, तो आप फटाफट ट्राई करो इसको। इसमें देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पहले बता दूं, इसमें जिस पॉइंट की हम अर्थिंग करते हैं वो पॉइंट हमारा रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। दैट मीन्स उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जिस पॉइंट की हमने अर्थिंग करी उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ आया आपको? और बाकी सबका पोटेंशियल आप उसी के अकॉर्डिंग लिखोगे जो भी आएगा। ठीक है ना, समझ आ गया? तो फटाफट आप इसमें बता दो कि क्या आएगा करंट तीनों ब्रांचेज में, I1, I2 और I3 का। ठीक है, तो फटाफट आप सॉल्व करो, फिर मैं आपको बताता हूं, आप जो है अपना आंसर मैच करोगे। चलो कर लिया होगा। अब देखो इसका पोटेंशियल अगर जीरो है तो इसका भी पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, और इसका पोटेंशियल कितना होगा, 20 होगा। इसका पोटेंशियल हमने मान लिया कितना है, x है, तो इसका पोटेंशियल कितना आएगा बताओ, x + 5, और इसका पोटेंशियल कितना आएगा, x + 10, यही तो आएगा, और इसका पोटेंशियल हमारा जीरो है। तो आप क्या करो, नोडल एट x लगा दो, नोडल एट x पे आप क्या कर दो, नोडल लगा दो। तो नोडल अगर आप लगाओगे तो कितना मिलेगा आपको, x - 0/5 प्लस x + 10 - 20, x + 10 - 20 डिवाइडेड विथ 10 प्लस x + 5 - 0 डिवाइडेड विथ 10 इक्वल टू 0। ये मिलेगा, मिलेगा ना। अब इसमें क्या करो, आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। सभी में आप क्या करो, 2 से इसको इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 10 को आप इधर ले जाओ तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना मिलेगा आपको, 2x प्लस x प्लस -10, x - 10 प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 0। 2x प्लस x 3x प्लस x 4x इक्वल टू 5। x कितना मिल गया, 5/4। x आपका कितना आ गया, 5/4। तो आप सभी पॉइंट का पोटेंशियल लिख लो। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 5/4 प्लस 5 25/4, 25/4 हो गया। इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा बताओ, 45/4। x प्लस 10 का कितना आ जाएगा, 45/4। ठीक है, और इसका पोटेंशियल जीरो है, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 5/4 आ जाएगा। ठीक है, अब करंट सभी में लिख लो। I1 पहले आप लिखो,
I1 ये करंट है, तो I1 कितना मिलेगा 25, कितना मिलेगा यहाँ से 25 आएगा ना, 25/4 डिवाइडेड विथ 10, तो कितना आ जाएगा बताओ आप। यहाँ से आप करोगे 25/40 एम्पियर, ये आ गया। अब आप इसमें करंट निकाल लो, इसमें I2 आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा बताओ आप। 5/4 माइनस 0 डिवाइडेड विथ 5, तो कितना मिल जाएगा 1/4। अब आप I3 निकाल लो, I3 कितना आएगा बताओ आप। 45/4 माइनस 20, 45/4 माइनस 20 डिवाइडेड विथ 10, तो कितना आ जाएगा बताओ आप। यहाँ से करोगे आप तो 80 माइनस 45, तो माइनस 35/40 एम्पियर। इसका मतलब इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी, इसमें दोनों की करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। ठीक है, तो ये अर्थिंग का मतलब होता है, जिस पॉइंट पे हम अर्थिंग करते हैं उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। फटाफट आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हम लोग देखेंगे गैल्वानोमीटर। ठीक है, अर्थिंग आपने समझ लिया, नोडल टेक्निक आपको आती है सॉल्व करने की। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर क्या होता है और वो कैसे काम करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर होता क्या है, देखो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस टाइप से होता है। ये क्या होते हैं, मैग्नेट्स लगे हुए होते हैं कुछ इस टाइप से, इस टाइप से मैग्नेट लगे होते हैं। इसमें क्या होता है, एक सर्किट बना हुआ होता है जो एक डिफ्लेक्टर से कनेक्ट रहता है, और यहाँ पे क्या बनी होती हैं, रीडिंग्स बनी होती हैं। ठीक है, ये डिफ्लेक्टर जो है ये क्या करता है, जब इसमें से करंट फ्लो करता है, इसमें क्या रहता है, कुछ ऐसे ऐसे वायरिंग रहती है, और इसमें से ये कनेक्टिंग वायर रहता है। इसको मान लो आप A, इसको मान लो आप B। ठीक है, तो क्या होता है, जब हम A और B को किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं और इसमें जब करंट फ्लो करता है, जब इसमें करंट फ्लो करता है तो क्या होता है, ये डिफ्लेक्ट करता है। ये बीच वाला पॉइंट इसका क्या होता है, 0 होता है, और ये ऐसे इधर भी डिफ्लेक्ट कर सकता है, इधर भी, किसी भी डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्ट कर सकता है। समझ आया आपको। तो जब हम इसको सर्किट में कनेक्ट करते हैं, सपोज मैंने यहां से क्या करा, एक बैटरी कनेक्ट कर दी इसमें। ठीक है, तो बैटरी कनेक्ट करूंगा मैं तो इसमें करंट जाएगा। जब इसमें करंट जाएगा तो मैग्नेटिज्म में आप पढ़ोगे, अभी जब मैं आपको मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा तो ये क्या होते हैं, मैग्नेट होते हैं, ये मैग्नेट होते हैं। ठीक है, ये मैग्नेट इस टाइप से लगे होते हैं ताकि उसको एक सर्कल में, एक सर्कुलर, एक स्फेरिकल टाइप का ये एरिया बनाते हैं, जिसमें ये कॉइल होता है गैल्वानोमीटर का, ये एक स्फेरिकल हो गया, इधर से एक स्फीयर ऐसे हो गया, तो दोनों स्फीयर के बीच में ये जो होता है आपका गैल्वानोमीटर का कॉइल लगा हुआ होता है, जिसमें से आपका करंट फ्लो करता है। जो कॉइल मैंने यहाँ स्क्वायर से आपको बना के दिखाया हुआ है, रेक्टेंगल से। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से कनेक्टेड होता है। तो जब हम क्या करते हैं, इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इसके थ्रू करंट जाता है। जब करंट जाता है तो इसमें से फ्लक्स लाइन चेंज होती हैं। तो आपको मैं मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये बताऊंगा कि जब फ्लक्स लाइन चेंज होती हैं तो क्या करता है, वो उसको फ्लक्स लाइन को कम करने की कोशिश करता है। फ्लक्स लाइन को क्या करता है, कम करने की कोशिश करता है। इसी वजह से क्या करता है, ये जो इसका पॉइंटर रहता है ये घूमने लगता है। ये जो कॉइल है इसका, ये कॉइल इसका घूमने लगता है, और ये पॉइंटर जो 0 पे था वो डिफ्लेक्ट करके किसी डायरेक्शन में पहुंच जाता है। ठीक है, ये क्या होती है, इसकी रीडिंग होती है। ये क्या होते हैं, मैग्नेट्स होते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स आप बोल सकते हो, परमानेंट
मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। और ये क्या होता है, इसका कॉइल होता है। क्या होता है, ये कॉइल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक कंडीशन आती है, अगर हम कॉइल को नॉर्मल रखें, नॉर्मल अगर हम सर्किट से कनेक्ट किया हुआ कॉइल रखें, तो ये गैल्वानोमीटर रुकेगा नहीं, ये एक बार डिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो ये हमेशा डिफ्लेक्ट उसी पॉइंट पे करता रहेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, हम सही रीडिंग इससे नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना। तो गैल्वानोमीटर से सही रीडिंग लेने के लिए हम क्या करते हैं, वहां से उसको क्या कर देते हैं, एक आयरन इसमें रहता है, आयरन के ऊपर हम वायरिंग करते हैं। आयरन के ऊपर वायरिंग करने की वजह से होता क्या है, जब गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्ट करता है तो उसमें ईडी करंट जनरेट हो जाता है। ईडी करंट बोलने का क्या मतलब हुआ, करंट इन रैंडम डायरेक्शन। एक अगर आपका मेटल है, मेटल के अंदर अगर इधर उधर डायरेक्शन में अगर करंट आपका फ्लो कर रहा है, जिसकी कोई डायरेक्शन हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि करंट किधर से किधर जा रहा है, तो वो क्या करेगा, इसके डिफ्लेक्शन को जो है वो डैम्पिंग कंडीशन में ला देता है, ठीक है ना। इसके डिफ्लेक्शन को क्या करता है, रोक देता है, और ये किसी एक पॉइंट की तरफ पॉइंट करने लगता है, और हम बढ़िया से रीडिंग ले पाते हैं कि इसकी रीडिंग क्या आएगी, ठीक है। तो आयरन का काम क्या होता है, इसमें एडी करंट जनरेट करना, जब हम गैल्वानोमीटर को कनेक्ट करें, और उसके थ्रू क्या करेगा, एडी करंट को जनरेट जब ये करेगा, तो ये रीडिंग जो इसकी होगी ये हमें प्रॉपर मिलेगी। प्रॉपर क्यों मिलेगी, क्योंकि डैम्पिंग कंडीशन की वजह से उसकी जो डिफ्लेक्ट कर रही थी, ये जो पॉइंटर डिफ्लेक्ट कर रहा था, ये पॉइंटर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रुक जाएगा, और हम अपनी रीडिंग बढ़िया से ले पाएंगे। समझ आ रहा है आपको। तो ये होता है यहाँ पे मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर का प्रिंसिपल। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। तो अगर इसका प्रिंसिपल लिखें तो आप क्या लिख सकते हो, कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हो कि ये दो मैग्नेट, दो परमानेंट मैग्नेट के बीच में रखा होता है, जिसमें एक आयरन के ऊपर हम वायरिंग करके रखते हैं। उस वायरिंग के थ्रू जब हम करंट पास करवाते हैं तो ये डिफ्लेक्ट करता है। जब ये डिफ्लेक्ट करता है तो आयरन में ईडी करंट जनरेट होता है। उस ईडी करंट की वजह से डैम्पिंग होती है, और डैम्पिंग की वजह से ये किसी एक पॉइंट की तरफ पॉइंट करने लगता है, और हम अपनी रीडिंग ले पाते हैं, ठीक है ना। तो यही इसका प्रिंसिपल होता है मेन गैल्वानोमीटर का। जब इसमें से करंट जाएगा तो ये डिफ्लेक्ट करेगा, और डिफ्लेक्ट करेगा तो हम उससे अपनी रीडिंग ले पाएंगे, ठीक है। तो ये आप डायग्राम बना लो सिंपल सा, और इसका प्रिंसिपल आप एक दो लाइन खुद से आप लोग लिख लेना कि इसका प्रिंसिपल क्या रहेगा, ठीक है ना। फटाफट आप बना लो। अब हम इसको देखेंगे, जो हमारा क्वेश्चन आता है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। हमारा इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, जो क्वेश्चन आएगा हमारा ए मीटर और वोल्ट मीटर से आएगा, ठीक है ना। चलो अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हम देखते हैं गैल्वानोमीटर एज ए एम्पियर मीटर। गैल्वानोमीटर को अगर हम एक एम्पियर मीटर की तरह देखें तो क्या कंडीशन आएगी, किस कंडीशन में हम उसको एक एम्पियर मीटर बना सकते हैं, ठीक है। गैल्वानोमीटर एज एन एमीटर, एमीटर की तरह अगर हमें गैल्वानोमीटर को बनाना है तो हम क्या करेंगे। देखो इसमें हम क्या करते हैं, हमारा ये गैल्वानोमीटर है जी, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक शंट रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं। शंट रेजिस्टेंस मतलब बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत ही कम होती है, और इसको हम अगर किसी सर्किट में ऐसे ऐड कर दें तो इस कंप्लीट सेटअप को हम क्या बोलते हैं, इस कंप्लीट सेटअप को अगर गैल्वानोमीटर के साथ हमने शंटिंग कर दी तो इसको हम बोलते हैं एमीटर। इसको हम क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। अगर गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर दें जिसकी वैल्यू जो होती है बहुत ही कम होती है, तो वो गैल्वानोमीटर हमारा कैसे बिहेव करने लगेगा, एक एमीटर की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है। तो यहां पे आप लिख लो, इफ वी कनेक्ट a shunt resistance
अ शंट रेजिस्टेंस, इसमें आप लिख सकते हो वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, shunt resistance. If we connect a shunt resistance in parallel with galvanometer, then it behave like a ammeter. तो ये कैसे बिहेव करने लगेगा? आपका एमीटर की तरह बिहेव करेगा। आप ये सर्किट बना लो और यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन लिख लो, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। फटाफट आप बना लो इसको। चलो अब मैं रब कर रहा हूं इसको, ठीक है। अब देखो, अब हम अगर देखें एमीटर को हम किसी सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं। एमीटर को अगर हम किसी सर्किट में हमें कनेक्ट करना हुआ, जैसे मान लो हमारी एक सर्किट दी हुई है, ये हमारी एक सर्किट है और इसमें हमने एक एमीटर को हम किस में कनेक्ट करते हैं, हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो यहां पे आप लिख लेना एमीटर always connect in series in a circuit, सीरीज इन अ सर्किट। एक सर्किट में हम इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये इसका आर रेजिस्टेंस है, तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। समझ आ गया आपको। अब देखो, अब अगर हमें कहीं पे दिया हुआ है, कहीं पे क्या दिया हुआ है, देखो कंडीशन होती क्या है, जब हम इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं तो ये एक्चुअल में कुछ इस टाइप से बना होता है। यहां पे शंट रेजिस्टेंस होता है, हमें इसके साथ शंटिंग करने की जरूरत क्यों पड़ती है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, है ना। ये हमारा एमीटर हो गया, ये बैटरी हो गई, ये क्या हो गया, गैल्वानोमीटर हो गया, ये शंट रेजिस्टेंस हो गया, आर एस बोल दो आप इसको, और ये आपका आर रेजिस्टेंस है, ये V वोल्ट की बैटरी है। तो इसको हमें शंटिंग इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि गैल्वानोमीटर से अगर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा ना, तो गैल्वानोमीटर आपका खराब हो जाएगा, गैल्वानोमीटर की सर्किट ब्रेक हो जाएगी, तो वो आपका काम नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, गैल्वानोमीटर से बहुत ही कम करंट फ्लो करे, इसलिए हम क्या करते हैं, इसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं जिसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। बहुत ही कम वैल्यू की वजह से मैक्सिमम करंट जो होता है वो RS से फ्लो कर जाता है और G से हमारा क्या होता है, बहुत ही कम करंट जाता है, ठीक है। तो अगर मान लो इसमें करंट कितना जा रहा है, I जा रहा है, तो क्या होगा, इसमें से IG करंट इसमें जाने लगता है और इसमें कितना करंट जाने लगता है, I माइनस IG, ठीक है, I माइनस IG। तो अगर हम गैल्वानोमीटर का मान लो रेजिस्टेंस हम मान लें RG, अगर हमने गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस RG मान लिया, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से बताओ आप, IG इंटू RG, R स्मॉल g आप मानो इसको, IG इंटू RG इक्वल टू I माइनस IG इंटू RS, ठीक है। तो अगर हमें शंट रेजिस्टेंस RS की वैल्यू निकालना है तो कितना हम निकालेंगे, IG क्रॉस RG डिवाइडेड विद I माइनस IG, ठीक है। ये क्या होता है, IG क्या होता है, IG करंट थ्रू गैल्वानोमीटर, ये क्या होता है, करंट थ्रू गैल्वानोमीटर होता है, समझ आया। और I क्या होता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट, डिफ्लेक्शन करंट,
ठीक है। और Rg क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। और Rs क्या होता है, शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस। समझ आ गया? फटाफट आप नोट डाउन करो, फिर इस पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग वोल्ट मीटर पे मूव कर जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको एमीटर बनाना है तो गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में आपको एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत ही कम होगी। समझ आया? चलो कर लिया होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है, ठीक है ना। शंट रेजिस्टेंस की हमें वैल्यू निकालनी है, तो उसको हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट for a galvanometer, for a ammeter is 10 एम्पियर। 10 एम्पियर करंट ये मेजर कर सकता है, ठीक है। डिफ्लेक्शन करंट इज 10 एम्पियर एंड the current which give max deflection ये नहीं, ये आप लिखो एमीटर से 10 एम्पियर है एंड IG इज 10 मिली एम्पियर, IG is 10 milli ampere and IG 10 ampere and IG is 10 milli ampere, कॉमा RG आपको दिया हुआ है, RG कितना है, मान लो 10 ओम का रेजिस्टेंस है। देन फाइंड शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस। गैल्वानोमीटर से जो मैक्सिमम करंट जा सकता है, IG मैक्स आप यहां पे लिख लो, IG मैक्स इज 10 एम्पियर। क्या दिया हुआ है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट फॉर ए एमीटर इज 10 एम्पियर एंड IG मैक्स इज 10 मिली एम्पियर, RG इक्वल टू 10 ओम। देन फाइंड शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस हमें कितना कनेक्ट करना चाहिए ताकि ये कंडीशन फुलफिल हो, हम एक ऐसा एमीटर डिजाइन कर पाए, ठीक है। तो फटाफट आप ट्राई कर लो, फिर मैं बताता हूं। चलो कर लिया होगा। अब देखो मैं बताता हूं आपको, यहां पे 10 मिली एम्पियर, ये 10 अभी यहां पे अगर आप करंट देखो, I कितना है 10 एम्पियर और IG कितना है, IG आपका 10 क्रॉस 10 पावर -3 एम्पियर, तो कितना हो गया ये 1/100 एम्पियर, 1/100 एम्पियर हो गया। और आपको कितना है, RG गिवन है, RG कितना है 10 ओम है। अब आपको RS निकालना है, RS क्या आएगा ये निकालना है। तो इसमें देखो कुछ ये कंडीशन बनेगी, ये गैल्वानोमीटर है, इसके साथ में शंट रेजिस्टेंस आपका ये रहता है, इसमें करंट IG जाता है और इसमें करंट I माइनस IG जाता है और ये RS होता है और यहाँ पे RG होता है। यही कंडीशन आती है एमीटर के केस में, ठीक है। अब यहाँ से आप अगर लिखो दोनों के केस में तो क्या लिख सकते हो, IG इंटू RG इक्वल टू I माइनस IG इंटू RS, स्मॉल s आप इसको लो, ठीक है। अब RS आपको निकालना है, तो RS कितना मिल जाएगा बताओ आप, RS मिल जाएगा आपको IG क्रॉस RG डिवाइडेड विथ I माइनस IG, ये मिल जाएगा। अब सबकी वैल्यू आप रख दो, IG कितना है आपका
1/100 क्रॉस 10, आर जी कितना है 10 है, डिवाइडेड विद आई, आई कितना है आपका 10 माइनस आई कितना आपका 10 एम्पियर और 1/100 एम्पियर आई जी है 1/100, तो कितना मिल गया बताओ 1000 माइनस 1 999 कितना मिल जाएगा ये आपको 1/10 डिवाइडेड विद, इसमें करोगे आप तो 1000 माइनस 1 तो 999 मिलेगा बाई 100। अब इसको आप करोगे तो कितना मिल जाएगा 10/999, 10/999 ओम का आपको क्या लगाना पड़ेगा शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो आपको एक ऐसा एमीटर मिल जाएगा जिसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना होगा 10 एम्पियर, ठीक है 10 एम्पियर करंट को ये मेजर कर पाएगा, ठीक है। समझ आ गया, तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं गैल्वानोमीटर एज ए वोल्ट मीटर, ठीक है। फटाफट आप नोट डाउन करो इसको, चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं। अब हम देखेंगे गैल्वानोमीटर एज ए वोल्ट मीटर, ठीक है। गैल्वानोमीटर एज ए वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर, यहां पे हम देखो क्या करते हैं, जब हम वोल्ट मीटर बनाते हैं तो वोल्ट मीटर बनाते टाइम हम क्या करते हैं गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं आर, इसको आप बोल दो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आरवी बोल दो आप। आरवी एक बहुत ही ज़्यादा अमाउंट का रेजिस्टेंस हम इसमें कनेक्ट करते हैं। क्या कनेक्ट करते हैं, जैसे हमारा 1000 ओम का हो गया 10,000 ओम का हो गया, हम बहुत ही ज़्यादा रेटिंग का रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं यहाँ पे जब हम इसको वोल्ट मीटर बनाते हैं। तो इस कंप्लीट को क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है। इसमें आप लिख लेना एक पॉइंट, वोल्ट मीटर कनेक्ट्स इन पैरेलल इन अ सर्किट। एक सर्किट में अगर हमें वोल्ट मीटर कनेक्ट करना हुआ तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे, उसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो किसी सर्किट में देखो, अगर ये आपका एक रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस अगर आपको पोटेंशियल देखना है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना आ रहा है, तो इसमें वोल्ट मीटर आप कैसे कनेक्ट करोगे, इस तरीके से आप कनेक्ट करोगे, ठीक है। पैरेलल में आप हमेशा वोल्ट मीटर को कनेक्ट करोगे। ये ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाने का क्या मतलब हुआ, ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाने की वजह से इसमें जो करंट जाएगा वो बहुत कम जाएगा और इसमें से मैक्सिमम करंट आपका इसमें से पास होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी रेटिंग से पता लग जाएगा कि कितना इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। समझ आया आपको, तो इससे हम निकालते हैं कि क्या वैल्यू आएगी। ये V दिया हुआ है, ठीक है। इसमें करंट अगर मान लो IG जा रहा है, तो अगर हमें RV निकालना हुआ तो हम कैसे निकालेंगे बताओ। अगर इसमें करंट IG जा रहा है तो आप क्या लिख सकते हो, इसमें करंट कितना जाएगा I माइनस IG, ठीक है। और इसमें करंट कितना जाएगा IG जाएगा, तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ इस सर्किट से बताओ, इस सर्किट को देख के आप बताओ तो क्या लिख सकते हो, IG इंटू R प्लस RV प्लस RG इक्वल टू कितना मिल जाएगा, I माइनस IG इंटू R, ये मिल जाएगा आपको। R आपका एक, यहां पे या तो आप इसको क्या लिख दो, सीधा V लिख दो, ठीक है, जो पोटेंशियल आप मेजर कर रहे हो V, तो कितना मिल जाएगा बताओ। अब आपको RV की वैल्यू निकालनी है, RV प्लस RG इक्वल टू कितना मिलेगा, V बाई IG कितना मिल जाएगा, तो RV कितना मिल जाएगा आपको, V बाई IG माइनस RG,
ये आपका रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आ गया कि वोल्ट मीटर बनाने के लिए हमें कितना सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि हमारा कुछ रेटिंग का, जो भी हमारी रेटिंग है उस रेटिंग का हमारा वोल्ट मीटर बने। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो, फिर इस पे भी हम एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम आज का लेक्चर खत्म करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग अब दूसरे लेक्चर में लिया जाएगा, इस लेक्चर में ज़्यादा टाइम नहीं तो हो जाएगा। चलो मैं रब कर रहा हूँ अब इसको। चलो अब देखो, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, व्हाट should be the value of resistance which is connected in series with a गैल्वानोमीटर गैल्वानोमीटर के बारे में क्या दिया हुआ है, विच गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल, या तो आप ऐसे लिखो, ठीक है ना, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए गैल्वानोमीटर to make it a voltmeter which can measure 500 volt जो आपका मेजर कर सकता है। अब यहां पे क्या दिया हुआ है, इन गैल्वानोमीटर, क्या दिया हुआ है, गैल्वानोमीटर shows फुल स्केल deflection when a current of 10 milliampere flows through it आरजी आपको दिया हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर कितना है, 10 ओम है, मान लो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर कितना दिया हुआ है, 10 ओम दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि आपको सीरीज में किस रेटिंग का रेजिस्टेंस कनेक्ट करना चाहिए ताकि वो जो है एक 500 वोल्ट मेजर करने वाला वोल्ट मीटर बन जाए। ठीक है, फटाफट आप इसको सॉल्व करो, फिर मैं आपको बताता हूं। चलो कर लिया होगा आपने। अब देखो इसमें क्या कंडीशन आएगी, कुछ ऐसी कंडीशन आएगी, ये आपका गैल्वानोमीटर होगा, यहां से करंट कितना जाएगा, आईजी जाएगा, तो आप क्या लिख सकते हो, आईजी इंटू आरवी प्लस आरजी इक्वल टू वी लिख सकते हो आप। तो आप आरवी क्या लिखोगे, आप आरवी लिखोगे आप V बाई आई जी माइनस आर जी, यही लिखोगे आप। सबकी वैल्यू रख दो, V की वैल्यू कितनी है 500 वोल्ट, 500 वोल्ट का आपको वोल्ट मीटर बनाना है 500, और IG कितना दिया हुआ है 10 मिली एम्पियर, तो 10 क्रॉस 10 पावर -3, ठीक है, माइनस RG की वैल्यू कितनी है 10। तो यहाँ से कितना मिल गया बताओ आप, यहाँ से आप इसको ले जाओगे तो कितना मिलेगा 50,000 माइनस 10, ठीक है, 50,000 माइनस 10 तो कितना मिल जाएगा ये बताओ आप,
49990, ठीक है, ओम का आपको रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपको इतना मेजर करना है 500 वोल्ट, तो आपको इस रेटिंग का आपको रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो कर लिया होगा आपने, फटाफट आप नोट डाउन कर लो इसको। चलो ठीक है, कर लिया होगा आपने। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रहने देते हैं ना। आपका क्वेश्चन बच गया जो मैं नहीं ले पाया, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिकली करेंगे क्या, पोस्ट ऑफिस बॉक्स करेंगे और मीटर ब्रिज करेंगे और आपका पोटेंशियोमीटर करेंगे, और उनमें देखेंगे कि हम रेटिंग कैसे कैसे लेते हैं और कैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली जाती है इन तीनों का यूज करके, ठीक है। ईएमएफ कंपैरिजन करना हम लोग देखेंगे, ठीक है, इसके केस में, पोटेंशियोमीटर के केस में, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास के बाद आपकी एक क्लास और बचेगी जो हम आरसी सर्किट पे बेसिकली लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में एक्चुअली आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा, फिर आपका आरसी सर्किट बचेगा जिसको हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा, ठीक है। तो 2 क्लास आपकी और बची हुई है, और जो भी हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं हम वो क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि ये 2 क्लासेस जो हमारी हैं उनमें हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, ठीक है। तो हमारा यही टारगेट रहेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, और अगर नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक करो और कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि आपने वीडियो को डिसलाइक क्यों किया। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।